प्रस्तुत वीडियो में अष्टम कारिका से आरंभ कर रहे हैं सांख्य कारिका। प्रस्तुत कारिका में यह बताया गया है कि अस्तित्व होने पर भी प्रधान अर्थात प्रकृति का दर्शन क्यों नहीं होता है, वो दिखाई क्यों नहीं देती है। सौक्षम्याद अनुपलब्धिर न अभावात् कार्यस्तद उपलब्धेः महदादितच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। तद उपलब्धि उस अर्थात प्रधान की अर्थात प्रकृति की अनुपलब्धि अर्थात दिखाई न देना, सौक्ष्म्यात उसकी सूक्ष्मता के कारण से है, अभावात न उस न कि उसके अभाव के कारण से, कार्यतः तद उपलब्धि है कार्य से उसकी उपलब्धि ज्ञात होती है। तत्कार्यम च महदादि वह कार्य तथा महदादि तत्व वह कार्य महदादि तत्व है। प्रकृति स्वरूपम विरूपम च तथा वह महदादि तत्व प्रकृति के समान भी है तथा उससे भिन्न भी है। प्रस्तुत नवम कारिका में सत्कार्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित है। इस सत्कार्यवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य अपने मूल रूप में कारण के रूप में उपस्थित होता है, अर्थात कार्य कारणवाद ही सत्कार्यवाद है। असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। असत्करणात् असत की अनुपस्थिति के कारण से अर्थात असत की उत्पत्ति नहीं होने के कारण से, उपादान ग्रहणात् उपादान के ग्रहण के कारण से अर्थात किसी कार्य विशेष को करने हेतु किसी कारण विशेष की अनिवार्यता होने के कारण से, सर्वसंभव अभावात् सभी कारणभूत तत्वों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं होने के कारण से, शक्तस्य शक्यकरणात् समर्थ के किसी कार्य विशेष को ही करने में समर्थ होने के कारण से, कारण भावाच्च तथा कार्य कारण के अभेद रूप में उपस्थित होने से, कार्यम सत कार्य सत रूप में सिद्ध होता है अर्थात सत्कार्यवाद सिद्ध होता है। प्रस्तुत दशम कारिका में कार्य और कारण के मध्य भेद भूत विशेषताएं बताई गई हैं। हेतु मद नित्यम अव्यापी अपि सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। व्यक्तम हेतुमत व्यक्त के हेतुमत अर्थात किसी हेतु अर्थात किसी कारण से उत्पन्न होने के कारण से, अनित्यम नश्वर होने के कारण से, अव्यापी व्यापक नहीं होने के कारण से, सीमित होने के कारण से, सक्रियम सक्रिय, अनेकम अनेक, आश्रितम परालंबी, लिंगम अपने स्वरूप के सूचक, सावयवम अवयवों से युक्त, परतंत्रम तथा परतंत्र होने के कारण से यह सिद्ध होता है कि व्यक्त किसी कार्य को करने में किसी कारण की अपेक्षा रखता है, अव्यक्तम विपरीतम परंतु अव्यक्त इसके विपरीत है। प्रस्तुत कारिका में ईश्वर कृष्ण ने व्यक्त और व्यक्त की समानताओं तथा इन दोनों से पुरुष के भेद तथा अभेद को बताया है। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम चेतनम प्रसवधर्मी
व्यक्तं तथा प्रधानं तद विपरीतस्तथा च पुमान्। व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त अर्थात महादादि तत्व और प्रधानम अर्थात प्रधान अव्यक्त प्रकृति, त्रिगुणम त्रिगुणात्मक, अविवेकी अविभाजित, अविविक्त अर्थात संगठित स्वरूप वाले, विषय विषयभूत अर्थात अनुभव करने योग्य, सामान्यम सामान्य, अचेतनम अचेतन, प्रसवधर्मी अर्थात विकारशील परिणामशील हैं। पुमान तद विपरीतः तथा पुरुष इनसे भिन्न भी है तथा कुछ विशेषताओं में इनके समान भी है। प्रस्तुत 12वीं कारिका में त्रिगुण अर्थात सत्व रजस तमस की विशेषताएं प्रतिपादित हैं। प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। ये त्रिगुण प्रीति अप्रीति विषादात्मकाः सुख दुख और मोह स्वभाव वाले हैं। प्रकाश प्रवृत्ति नियम अर्थाः प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन रूपी प्रयोजन वाले हैं। अन्योच्च विभव आश्रय तथा एक दूसरे का अन्योच्च विभव आश्रय एक दूसरे पर परस्पर निर्भर, अन्योन्याश्रित, आश्रय जनन मिथुन आश्रय लेने वाले, एक दूसरे के का आश्रय ग्रहण करने वाले, जनन अर्थात उद्भव करने वाले, आविर्भाव करने वाले, और मिथुन अर्थात एक साथ मिलकर के कार्य करने की प्रवृत्ति वाले हैं। प्रस्तुत कारिका में सत्वरजस तमस की विशेषताएं वर्णित हैं। सत्तम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टकंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीप बच्चार्थतो वृत्ति। सत्तम सत्गुण लघु प्रकाशकम इष्टम लघु प्रकाशक है। रजः चलम उपष्टकंभकम च रज गुण सक्रिय और प्रेरक है। तमः गुरु वर्णकम च तमोगुण गुरु अर्थात भारी और अवरोधक है, निवारक है। अर्थतः च येषां प्रतिबद्ध वृत्ति और प्रयोजन के कारण से इनका अर्थात इन तीनों गुणों का दीपक के समान व्यवहार होता है। ये तीनों गुण दीपक के समान विशेषताओं से युक्त हैं। प्रस्तुत कारिका में ईश्वर कृष्ण ने व्यक्ति की विशेषताओं के आधार पर अव्यक्त की सत्ता सिद्ध की है, उसके अस्तित्व को सिद्ध किया है। अविवेक्यादेह सिद्धि त्रैगुण्यात् विपर्यय अभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। त्रैगुण्यात् त्रिगुणात्मकता के कारण से अर्थात तीनों गुणों से अविवेक के आदेह अविवेक आदि की सिद्धि प्रतीति होती है। तद विपर्यय अभावात् उनके अर्थात धर्मों के अभाव में तीनों गुणों के अभाव के कारण से कारण गुणात्मकत्वात् अव्यक्तम अपि सिद्धम। कार्य के गुणों के स्वभाव वाला होने से अव्यक्तम अपि सिद्धम, अव्यक्त अर्थात मूल जड़ तत्व प्रकृति अर्थात प्रधान की भी सिद्धि होती है, उसका भी अस्तित्व सिद्ध होता है।